प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु के मधुर नाम में आपको सलाम, जय मसीह की। विश्वास करते वो कुद्दूस और पाक नाम आपके साथ है। दिमाग की बात उड़ जाती है लेकिन दिल की बात ठहरती है। वक्त लगता है दिल की बात को गुजर जाने में, पर हाँ, इससे पहले कि आप खुदा के उस सुंदर कलाम को आज सुने और अपने साथ लेकर जिएं और सीखें और उसमें अपने आप को बदलें, इस सुंदर से नगमे को सुनेंगे और खुदावंद की तारीफ करेंगे। दिल को ये ख्याल सताता है बार बार, दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार। हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार। दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। तारीक था हमारा दिल, उसमें थी रोशनी। तारीक था हमारा दिल, इसमें ना थी रोशनी। परमेश्वर के प्यार को बसाया था बार बार। परमेश्वर के प्यार को बसाया था बार बार। परमेश्वर के प्यार को बसाया था बार बार। दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। कोई कहाँ मिलेगा तुम्हें इतना नरम दिल। कोई कहाँ मिलेगा तुम्हें इतना नरम दिल। कोई कहाँ कहेगा किया जाओ बार बार। कोई कहाँ कहेगा किया जाओ बार बार। कोई कहाँ कहेगा किया जाओ बार बार। दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार। हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार। हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार। दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। दिल को ये ख्याल सताता है बार
बार। प्रभु आपको इस गीत के द्वारा बरकत और आशीष दे। आइए हम खुदा के कलाम को सुनेंगे जो आज के दिन मेरे और आपकी हिफाजत, अगुवाई और तक़वियत और सामर्थ्य इनायत करेगा। मन में रखे और बसाए और उसे लेकर चले। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के कुद्दूस और मुबारक नाम में आपको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ इस गीत के द्वारा खुदा ने आपको बरकत दी होगी, आशीषित किया होगा। और सचमुच यकीनन खुदा के लोगों, दिमाग या मन धोखेबाज है, लेकिन दिल में बातें ठहरती हैं। और ये ख्याल बार बार हमें सताता है कि सचमुच खुदावंद यीशु मसीह, जिससे कई बार हमने अपने कामों से, अपने जीवन से, अपने व्यक्तित्व से, अपने स्वार्थ और अभिलाषाओं के द्वारा उसकी बातों को तवज्जो नहीं दिया और ठुकरा दिया। सचमुच वो ख्याल आज भी सताता है। बाइबल में लिखा है, जब एक गुनहगार खुदावंद की ओर फिरता है तो आसमानों में खुदावंद अपने फरिश्तों के संग जश्न मनाता है और खुशियाँ मनाता है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जो एक गुनहगार को फेर लाता है, लिखा है वो बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालता है। आइए खुदा के कलाम की ओर चलेंगे। एक छोटी सी बात मेरे पास है जो मैं आपके संग बांटूंगा, और ये पूरे दिन, वरन जब तक आप इसे स्मरण रखेंगे, आपको तक़वियत, आपको सामर्थ प्रदान करेगा और आप खुदा में मजबूत होंगे। भूलिएगा नहीं, पूरे दिन इस बात को याद रखिएगा। पौलुस कहने लगा खुदा के कलाम में, फिलिपियों की पत्री में लिखा है, मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि उस इनाम को पाऊँ जो खुदावंद ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। कुछ एक ऐसी घटनाएं मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके मित्रों के जीवन में, परिवार में, मिलने वालों में हो गई हैं, जो ख्याल हमारे दिल से नहीं जा पा रहा है। ऐसा लग रहा है ये क्यों हो गया, क्यों कर हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया अभी थमी नहीं है, ज़िंदगी अभी रुकी नहीं है। अभी लोगों का इस दुनिया में जन्म लेना रुका नहीं है। हर चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है। आइए हम विश्वासी, हम जो प्रभु के लोग हैं, खुदावंद पर ईमान रखने वाले, खुदा पर विश्वास करने वाले, खुदा को अपने जीवन में पहला स्थान देने वाले हैं। आइए हम भी आगे बढ़ें। पुरानी उन बातों को, जो घटनाएं हो गई हैं, उससे शिक्षा लेकर और उन्हें भूलकर आगे की ओर बढ़े और खुदा के वचन की ओर ध्यान दें। और वो सुख, वो शांति, वो आराम, वो इत्मीनान खुदा ने आपके लिए रखा है। आप जवान हो, आप बुजुर्ग हो, आप बच्चे हो, पर आपके पास समझ है। आओ अब खुदावंद यीशु मसीह को सिर्फ इसलिए ग्रहण ना करें कि वो चंगाई देता है, वो शिफा देता है, वो बीमारियों को दूर करता है या हमारे कामों को बनाता है। लेकिन इस बार जब आप यीशु मसीह के संग ज़िंदगी गुजारें, या उसको साथ में लेकर चलें, या उसे अपने जीवन के अंदर लेकर चलें, इस बात को जानकर चलें कि वो आपका उद्धार करता, आपका मुक्तिदाता है। आपके जीवन के सफ़र को मुकाम तक, मंजिल तक पहुंचाने वाला वही है, मात्र वही है। बहुत अच्छा लिखा है खुदा के कलाम, अय्यूब उसका 3 अध्याय, उसके 36वां अध्याय, उसके 11वें पद में, चैप्टर 36 वर्स 11 लिखा है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। कल्याण और सुख, दो चीज़ें खुदा ने मेरे और आपके लिए रखा, और हर एक इंसान इसी के लिए तलाश में है। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है और चाहता है कि उसे सुख मिले और उसका कल्याण हो, लेकिन ना तो सुख मिल पाता और ना उसके जीवन का कल्याण होता है। सब कुछ धरा है, सारी योजनाएं, सब कुछ रुक गई, ठहर गई। लेकिन एक बात लिखी है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें। बहुत गौर से सुनिएगा। हमने अपने मन की, हमने अपने दोस्तों की, हमने अपने पास्टर की, हमने उन लेमेनों की जो हमसे उम्रदार थे, हमने उन याजकों की जो खुदा के अभिषिक्त भी नहीं थे, जो सिर्फ पैसे और संसारिक भौतिक आशीषों की बात किया करते थे, हमने उनकी सुनी, उन्हें खुदा का नाज़िर जाना। लेकिन अब जब आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, जब आप एक नई ज़िंदगी जीने जा रहे हो, जब आप एक नई ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ने जा रहे हो, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप एक काम करो, आप परमेश्वर की सुनो। लिखा हुआ है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें। अब सेवा करने का ये अर्थ नहीं है कि आप किसी परमेश्वर के भवन में या मंदिर में जाकर उसकी सेवा करें, साफ सफाई करें, झाड़ू लगाए। नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन सेवा का अर्थ होता है, बाइबल में लिखा हुआ है, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वो मेरी आज्ञाओं को माने। खुदावंद की आज्ञाएं
कठिन नहीं है। परमेश्वर के वचन में मेरे और आपको ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारी आज्ञाएं दी गई हैं, बहुत आसान है। अगर हम अपनी इस जल्दबाजी वाली ज़िंदगी में थोड़ा ठहर कर, थोड़ा रुक कर खुदा की बातों पर ध्यान दे, तवज्जो दे, तो मैं आपको बताऊं कठिन नहीं है उसकी आज्ञाएं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसकी सेवा को करने पाएंगे। और लिखा है यदि तुम उसके सुनकर उसकी सेवा करो तो, आगे लिखा है, अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हो। हर एक दिन में परमेश्वर आपको कल्याण देगा, आपके जीवन में कल्याण आएगा, एक रूहानी कल्याण, एक ऐसा कल्याण जो आपको ठहरेगा, एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा, किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा, और वो कल्याण आपके जीवन में डेरा करने पाएगा। जब कोई खबर आपके कानों में आएगी, जब कोई नज़ारा आप अपनी आंखों से देखोगे, आप घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं, हिम्मत नहीं हारोगे, कहोगे नहीं मेरा खुदावंद ने कहा है और मैं उसकी सेवा करने वाला हूँ, उसकी आज्ञाओं को मानने वाला हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर अपना कल्याण ठहराएगा। हालेलुया। और मेरी जिंदगी के दिन जो खुदावंद ने मुझे दिए हैं वो सुख से बीतने पाएंगे। आप एक स्त्री हो या आप एक लड़की हो, फीमेल हो, आप चिंता मत करो, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। आप सेवकों के समान सेवा नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में रहकर आप परमेश्वर की आज्ञा मान सकते हैं, उसकी सेवा भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करिए, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना कीजिए, किसी निर्बल, किसी असहाय के लिए फोन पर काउंसलिंग कीजिए, उसे आगे बढ़ाइए। और मैं विश्वास करता हूं यह भी आपकी एक बहुत बड़ी सेवा है। यहां वहां जाना ही सेवा नहीं होती है, गांव-गांव, शहर-शहर घूमना ही सेवा नहीं होती है। हां, यह सेवा जरूर होती है, लेकिन सेवा यह भी है कि आप अपने लोगों का ख्याल रखें, आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने घर में काम करने वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने मिलने वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें। और जब वो आपके सामने रूबरू हो तो उन्हें खुदा का कलाम सुनाए, जिंदगी का पैगाम सुनाए। आप महिला हैं तो क्या हुआ, खुदा ने आपको भी तौफीक बख्शी है। आप लड़की हैं तो क्या हुआ, खुदा ने आपको भी तौफीक बख्शी है। शायद आपको आपके पति से, शायद आपको आपके बेटे और बेटी से, शायद आपको आपके ससुर या सास से धोखा मिला है, लेकिन मैं उस आसमान के खुदा की बात कर रहा हूं जो धोखा देने वाला नहीं है, जिसने कहा है ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। वो आपके आंसू को जानता है, वो आपके त्याग, आपके समर्पण को जानता है, वो आपके किए हुए कामों को जानता है। आज उठिए बहन, उठिए भाई, फिर से हिम्मत बांधिए और आगे बढ़िए। पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत कीजिए। अभी आप जीवित हो, मृतक नहीं हो, अभी आप कब्र में नहीं चले गए हो, अभी आपके पास सांसें हैं और इन सांसों का सही इस्तेमाल यही है कि आप फिर से उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी बातों को माने, उससे प्रेम करें और उसकी खिदमत में आगे बढ़े। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के लोगों लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि दो लोगों ने मकान बनाया, एक ने बालू पर बनाया और एक ने चट्टान पर बनाया। मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 24वें पद से लेकर 27वें पद तक ये घटना पाई जाती है। एक शख्स जिसने बहुत पैसा जोड़ा और जब वो अपने मकान को बनाने के लिए गया तो उसने अपने मकान को जब उसकी नींव रखी तो गहराई से नहीं खोदी वरन बालू पर उसकी नींव रख दी और मकान की चुनाई शुरू कर दी और मकान बनता गया। ऊपर से बड़ा खूबसूरत चमकदार मकान था, इतना अच्छा मकान था कि लोग देखकर उसकी तारीफ किया करते थे और कहते वाह बाबू वाह, आपने क्या मकान बनाया, क्या घर बनाया है, नजरें ही नहीं हटती, सब कुछ अच्छा था। और एक और शख्स था जो बुद्धिमान था, उसने कहा कि अगर मैं अपने मकान को बनाऊंगा, उसे बहुत ऊंचा उठाऊंगा, लेकिन उसकी बुनियाद को मजबूत करूंगा। तो उसने एक काम किया कि अपनी बुनियाद में, अपनी नींव में उसने चट्टान पर डाली, एक ऐसी चट्टान पर जो धंसने वाली नहीं, एक ऐसी चट्टान जो स्थिर है, जिस पर कितना भी वजन रख दिया जाए, जो कभी टलने की नहीं। और उसने अपने घर की बुनियादों को उस चट्टान पर रखा और जब उसने उस चट्टान पर अपने घर की बुनियादों को रखा, उसका भी घर बना, अच्छा बना, ऊंचा बना, शानदार बना। एक दिन आंधी आई, बाढ़ें आई, तूफान आए, बारिश हुई और दोनों घरों पर टक्करें लगी। पर बाइबल में लिखा हुआ है, खुदा के लोगों, बाइबल बताती है जो घर बालू पर बना था वो गिरकर धराशाही हो गया, टूट गया, क्योंकि उसकी नींवें चट्टान पर नहीं लेकिन बालू पर थी। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, बाइबल बताती है, जो कोई मेरी बातें सुनकर मानता है वो उस बुद्धिमान शख्स के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और इसका ऑपोजिट, वो शख्स जिसने उसकी बातें नहीं मानी, सुनकर नहीं अपने ऊपर अप्लाई करी, उसने अपना घर बालू पर बनाया और वो गिर गया। गिरने का कारण यही है। खुदा के लोगों, हमारी जिंदगी ऐसे ही नहीं है। हमारी जिंदगी खुदा का दिया हुआ दान है, एक नजराना है। हम उस खुदावंद की सबसे खूबसूरत संरचना है।
आपकी आंख, आपके नक्श, आपका तौर और तरीका खुदावंद ने अपनी समानता में बनाया, लेकिन आज्ञा ना मानने के कारण, हुक्म ना मानने के कारण, वचन पर मन ना लगाने के कारण ये खूबसूरत चेहरा, ये सीरत बिगड़ गई। आओ एक नई शुरुआत करें, एक नया कार्य प्रारंभ करें अपनी आत्मा, शरीर और प्राण से, खुदावंद यीशु मसीह की आज्ञा मानकर। लिखा है, यदि वे सुनकर मेरी सेवा करेंगे। कहे खुदावंद तू क्या कहता है, बोल खुदावंद तेरी क्या मर्जी है। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तू नहीं कहेगा। आप स्थिर रहोगे। बीमारी आपकी मौत का कारण नहीं होगी, गरीबी आपकी मौत का कारण नहीं होगी। वो खुदावंद जो एलिया को जंगल में कौओं से खिला सकता है, आप उसके लिए बहुत बेशकीमती हो। बेटी, तू निराश होती है, शायद तेरी सास ने तुझे पीटा है, मारा है, बुरी बातें कही है, शायद कमाई धंधा नहीं चल रहा है। निराश मत हो, हताश मत हो, उठो, उसे आगे रखो, एक नई शुरुआत करो। दरवाजे खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे। और लिखा है बाइबल में, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। आपके प्राण को शैतान यूं ही नरक में नहीं ले जा सकता। यदि आप खुदा के जिंदा जन हो, ईमानदार हो, विश्वास योग्य हो, सच्चाई से मोहब्बत रखने वाले, झूठ के आगे सिर झुकाने वाले नहीं और खरा जीवन जीने वाले हो, बाबुलंद में खुदा के कलाम के आधार पर खड़े होकर आपसे बोल सकता हूं कि आप अपने दिन कल्याण से और अपने साल, अपने वर्ष सुख से पूरे करेंगे। ऐसे ही नहीं जाओगे, ऐसे ही नहीं मरोगे। डरो मत, घबराओ मत, आज्ञाएं मानो, दृढ़ता से परमेश्वर के वचन को बसने दो। प्रभु, मेरे जीवन में चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, चाहे कैसा भी काम हो, मैं तेरी आज्ञा के बिना नहीं करूंगा। मैं अपने मन की, अपनी अभिलाषाओं की नहीं सुनूंगा, मैं लोगों की नहीं सुनूंगा। प्रभु, मैं तेरी सुनूंगा, तेरी पाक रूह की आवाज को सुनूंगा, तेरी पवित्र आत्मा की आवाज को सुनूंगा। यकीनन कल्याण आएगा। मिटा दिया है शैतान ने, बर्बाद किया है शैतान ने। मत घबराओ, मत डरो, आएगा कल्याण। इंतजार कर रहा है वो। सुख आपका और कल्याण आपका सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है वो आपके जीवन में आने के लिए, क्योंकि आपने सुना नहीं है। सुन लो उसकी आवाज। एक रात खुदा का बेटा, यश्शे का बेटा सैमुएल खुदा के भवन में लेटा हुआ था। खुदा ने पुकारा, आवाज एली के पास नहीं गई, आवाज होपनी और पिनास के पास नहीं गई, क्योंकि वो अपनी अभिलाषाओं में इतने मशरूर थे कि उन्होंने खुदा की धीमी आवाज़ को नहीं सुना। खुदावंद की आवाज़ को खुदा के उस बेटे ने, उस बच्चे ने, सैमुएल ने सुना। और मालूम, खुदावंद उस पर प्रकट हुआ, नाजिल हुआ, अपने आप को उस पर उंडेला और उसने सारी बातें बताई। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे रूबरू होना चाहता है। आप सोते हुए, लेटे हुए इस वचन को सुन रहे हो, अपने घर में बैठे हो, नाश्ता करते हुए सुन रहे हो, या यूं ही हेडफोन लगाकर सुन रहे हो। हाँ, वो आपसे बात करना चाहता है। थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ, एकांत में चले जाओ, जहां हल्ला हो रहा वहां से अलग हो जाओ। देखो उसकी मीठी आवाज़, देखो उसकी शीरीन आवाज़ आपके कानों पर आएगी और वो आपसे कहेगा, मेरे बेटे, मेरी सुनकर तू मान, तेरे दिन कल्याण से और तेरे वर्ष सुख से पूरे होंगे। हाँ, वो आपका प्रभु है, आपसे मोहब्बत रखता है, कल्याण है उसके पास। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जिस किसी घर में जाओ और यदि घर के लोग योग्य होंगे तो मेरा कल्याण उस घर पे ठहरेगा। हाँ, है कल्याण, है बरकत, है जीवन, सब कुछ है। सुनो उसकी आवाज़। एक पल की नहीं, 2 पल की नहीं, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद आपको देना चाहता है। प्रियो, हिम्मत मत हारो, एक नई शुरुआत करो। वो आपका प्रभु है और आपको आगे बढ़ाएगा और आपके साथ बना रहेगा अंतिम सांस तक। मृत्यु भय का कारण नहीं, लेकिन मृत्यु एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने का भरोसा आपके जीवन में वो डालेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। आसमान के खुदा, मैं दुआ करता हूँ तेरे लोगों के लिए जो ये तेरे कलाम को सुन रहे हैं प्रभु, आज, कल और हमेशा, जब तक ज़िंदगी तूने दी है, वचन इन्हें तकवीत, सामर्थ्य इनायत कर सके। कुव्वत बख्शने वाले खुदावंद, मेरी फरियाद है तुझसे, अपनी ज़िंदगी इनकी ज़िंदगी में डाल और खुदावंद इनके आंसुओं को पोंछ डाल। उठा खुदावंद और फिर से एक नई शुरुआत करने की ताकत दे। इनके घरों में, इनके बच्चों को, इनके रोज़गार को, इनके कामकाज को आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद, यीशु का जीवन इनके जीवन में आने पाए, ये आगे बढ़ने पाए, तरक्की करने पाए और हमेशा हमेशा खुदावंद इनका प्रभु होने पाए।
प्रभु इनकी अगुवाई करना, बीमारियों से आज़ादी देना, दुष्ट आत्माओं से आज़ादी देना, गरीबी से आज़ादी देना। अगर किसी प्रकार का कोई संक्रमण है या किसी प्रकार की बीमारी जो इनके दिल में, इनके शरीर में डेरा कर बैठी है, खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम से वो दूर होने पाए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और खुदावंद उन्हें ज़िंदगी देने वाला हो सके। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा जलाल महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि खुदावंद उन्हें बरकत दे सके और वो भी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। जो आपसे प्यार करता है, आपका फ़र्ज़ है कि आप उसकी ज़िंदगी को बचाओ, उसके लिए प्रार्थना करो। तो मेरी दुआ है, अगर आप बाहर नहीं जा सकते, अपने मोबाइल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, आप अपने यूट्यूब के द्वारा लोगों तक इस कलाम को पहुंचा सकते हो। खुदावंद आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे और बरकत दे।